तुम्हारे अगर बीवी या बेटी या माँ का इंतकाल होता तो ये बोलते थे क्या तुम सोते थे, तुम सो पाते थे क्या? किस तरह से इस तरह से बात कर रहे हैं? मैं गलती से बोल दिया, अपनी बीवी के बारे में बोलते थे, अगर जल जाते थे अल्लाह ना खास्ता वहां पे, आपकी बेटी अगर बेटा अगर आपका इंतकाल होता वहां पर शहीद होते तो आप बोलते थे ये बात। अब ये लिए जा रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं, कटे हुए लाशों को, जले हुए टुकड़ों को देख के क्या फायदा, क्या हासिल होता? कहीं को जा रहे हैं वहां पे? तुम्हारे को बोलने का कौन इख्तियार है? तुम कौन? हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत भेज दी, सीएम रेवंत रेड्डी साहब भेज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक वीडियो मुसलसिल वायरल हो रही है जिसमें हज कमेटी के जो सीईओ है सफ़ीउल्लाह, उन्होंने मरहूमीन जो शुहदा है मदीना मुनव्वरा के, उनके मुताल्लिक़ जो हुकूमत उनको भेज रही है, इन्हों तो एम्प्लॉय है, हुकूमत उनको भेज रही है ताकि उनका डीएनए टेस्ट हो, उनके विरसा को पहचान कर उनको वहाँ पर उनकी तदफीन का जन्नतुल बकी में इंशाअल्लाह इंतज़ाम हो जाए। उस सिलसिले में अज़हरुद्दीन साहब भी गए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ, और दीगर शफ़ीउल्लाह साहब और लोग भी गए हैं उनके उन विरसा के, उन मरहूमीन के, उन शुहदा के जनाज़ों में हिस्सा लेने के लिए। और गैर जिम्मेदाराना इस तरह से बात करना किए जाना, जबकि पूरा शहर गम में डूबा हुआ है। अभी मालूम हुआ कि नींद की हालत में बोल दिए, बोला क्या जा रहा है? कटे हुए जले हुए लाशों को देख के क्या करते वहाँ जाके, ये बोलना तो कहाँ तक सही है? इसके ख़िलाफ़ हम फ़हीम कुरैशी साहब से नुमाइंदगी किए, चेयरमैन हज कमेटी जनाब खुसरो बियाबानी साहब से नुमाइंदगी किए, कलेक्टर हैदराबाद साहिबा से नुमाइंदगी किए कि गैर जिम्मेदाराना ये बातें, ये गैर शरई, इंसानियत से गिरी हुई ये बातें करना, और इस जगह पर हज कमेटी में ऐसे गैर जिम्मेदार अफराद का दाखिल होना और यहाँ जिम्मेदारी दिया जाना बिल्कुल गैर अखलाकी है। और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि फौरी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और कई लोग यहाँ पर उनके खिलाफ कंप्लेन करना चाह रहे हैं और उनको आप बोल रहे हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी चाहने से, बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या बोला जा रहा है, किस तरह से इतनी घिनौनी बात करे। जबकि तुम्हारे अगर बीवी या बेटी या माँ का इंतकाल होता तो ये बोलते थे क्या तुम सोते थे, तुम सो पाते थे क्या? किस तरह से इस तरह से बात कर रहे हैं? मैं गलती से बोल दिया, अपनी बीवी के बारे में बोलते थे, अगर जल जाते थे अल्लाह ना खास्ता वहां पे, आपकी बेटी अगर बेटा अगर आपका इंतकाल होता वहां पर शहीद होते तो आप बोलते थे ये बात। अब माफी चाहने की बात होने, जबकि पूरा प्रेशर हर तरफ से मालूम होगा, अब थू थू हो रही तो अब बोल रहे माफी चाहता हूं। हुकूमत को चाहिए फौरी से फौरी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनके खिदमत इनके महकमे को वापस की जाए, हमारा ये मुतालबा है। मीडिया है तो उनके साथ बदतमीजी से बात, अभी ये बात सुने हमारे खान साहब बता रहे थे और मीडिया वाले उनके खिलाफ कंप्लेंट करते। सफीउल्लाह साहब मेरे खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, मैं आपके खिलाफ बयान दे रहा हूं। आप जिस तरह से जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं भी वो शोहदा का एक भाई, एक बेटा जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कि उनके कलमे की बुनियाद पे मेरा उनसे रिश्ता है, इंशाअल्लाह ताला हम वो इस रिश्ते को कायम रखेंगे। हमारी भी तमन्ना है कि हमारी भी इंशाअल्लाह मौत हमारी भी मदीने में आए वो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में हमेशा हमेशा के लिए हम आबाद हो जाए। और आप इस तरह से बोलना तमाम लोगों को बहुत ही, आप इतनी बड़ी जो जगह है दुनिया में मुतबर्रिक जगह अगर कोई है तो हरमैन और बैतुल मुक़द्दस, वहां वो शुहदा के लिए जा रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। कटे हुए लाशों को, जले हुए टुकड़ों को देख के क्या फायदा, क्या हासिल होता? कहीं को जा रहे हैं वहां पे? तुम्हारे को बोलने का कौन इख्तियार है? तुम कौन? हुकूमत, कांग्रेस हुकूमत भेज दी, सीएम रेवंत रेड्डी साहब भेज रहे हैं, यहाँ की पूरी गवर्नमेंट कांग्रेस की तरफ से जा रहे हैं। तुम एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय होकर लोगों के साथ दिल आजारी करते क्या? आपका जो तमाम जमात है इसमें, गवर्नमेंट हमारी है, तमाम लोग भी इसमें ताउन कर रहे हैं, उन सबके साथ आपने मजाक उड़ाया है, दिल आजारी की है। इसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। चलिए मेरे खिलाफ सबसे पहले कंप्लेंट कीजिए, वरना हम सब मिलकर इंशाल्लाह तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करें इंशाल्लाह।